जय शू की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप ने इक्वाडोर जेल में हिंसा से पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पोप ने संत अगुस्टिन धर्मप्रांत में समारोह हेतु अपना विशेष दूत नियुक्त किया। म्यांमार की तबाही को रोकने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक। श्रीलंका ने लॉकडाउन हटाया लेकिन रात का कर्फ्यू बरकरार रखा। कारितास पाकिस्तान ने बेदखल ईसाइयों को भोजन स्वच्छता किट प्रदान किया। गोवा महाधर्मप्रांत ने बुलाहट सप्ताह मनाया। भारत में ईसाइयों के प्रति शत्रुतापूर्ण घटनाओं में वृद्धि। धर्मांतरण के दावों पर भारतीय पुलिस ने की ईसाई विवाह की जांच। अंतर्राष्ट्रीय सभ्य कार्य दिवस का आयोजन किया गया। रेड चर्च इंदौर में संरक्षक संत फ्रांसिस असीसी का पर्व मनाया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप ने इक्वाडोर जेल में हिंसा से पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने इक्वाडोर की एक जेल में गिरोह के बीच संघर्ष में 100 से अधिक लोगों की मौत पर पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने म्यांमार के लोगों के लिए भी शांति की कामना की। देवदूत प्रार्थना के उपरांत पोप ने इक्वाडोर के ग्याकिल जेल में हाल में हुई घटना की याद की, जहां कैदियों के बीच हिंसक हमले में करीब 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पोप ने संत अगुस्टिन धर्मप्रांत में समारोह हेतु अपना विशेष दूत नियुक्त किया। संत पिता फ्रांसिस ने संत अगुस्टिन धर्मप्रांत की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ और दूध पिलाती माता मरियम की प्रतिमा को राज मुकुट से सम्मानित करने के अवसर पर 10 अक्टूबर को समारोही क्रिस्तियाक अर्पित करने हेतु मैड्रिड के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल कार्लोस ओसोरो सिएरा को अपना विशेष दूत नियुक्त किया। संत पिता फ्रांसिस ने महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ओसोरो सिएरा को प्रेषित पत्र में कहा है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सभी लोगों की मुक्ति के लिए अपनी कलीसिया की स्थापना की है और क्षण भंगुर चीजों से सावधान करने हेतु अनंत जीवन की चीजों से प्रेम करना सिखाया है। म्यांमार की तबाही को रोकने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने म्यांमार की नाजुक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि म्यांमार की तबाही को रोकने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक है, अन्यथा यह संकट बड़े पैमाने पर आपदा में बदल सकता है। विगत फरवरी माह में म्यांमार सेना के तख्ता पलट के बाद राष्ट्र में उत्पन्न संकटपूर्ण स्थिति के मद्देनजर श्री गुतेरेस ने दक्षिण पूर्वी एशिया देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल ठोस प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। श्रीलंका ने लॉकडाउन हटाया लेकिन रात का कर्फ्यू बरकरार रखा। श्रीलंका ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगभग 6 सप्ताह के लॉकडाउन को हटा दिया, लेकिन एक रात का कर्फ्यू और सार्वजनिक समारोह और पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अप्रैल के मध्य में श्रीलंकाई लोगों द्वारा पारंपरिक सिंहली और तमिल नव वर्ष मनाने के बाद दैनिक मौत 4000 संक्रमणों के साथ 250 से अधिक हो गई थी, लेकिन तब से मामलों की संख्या कम हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंपनियों से कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया, लेकिन पिछले साल मार्च से बंद स्कूलों को फिर से खोलने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। कारितास पाकिस्तान ने बेदखल ईसाइयों को भोजन और स्वच्छता किट प्रदान किया। कराची में अपने घरों से जबरन विस्थापित होने के बाद अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे ईसाई परिवारों को मिसियो ऑस्ट्रिया के सहयोग से कारितास पाकिस्तान कराची द्वारा स्वच्छता किट के साथ भोजन और पोषण पैकेज प्रदान किए गए। 2020 में दक्षिणी पाकिस्तान शहर में विनाशकारी बारिश के बाद उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गुज्जर और औरंगी नाले नामक संकीर्ण तूफानी नालों के किनारे स्थित उनके घरों को ध्वस्त कर दिए जाने के बाद 150 ईसाई परिवार बेघर हो गए। गोवा महाधर्मप्रांत ने बुलाहट सप्ताह मनाया। गोवा और दमन की महाधर्मप्रांत ने 1 अक्टूबर को जन सामान्य सप्ताह का समापन किया। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लगातार दूसरे वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण ऑनलाइन लाइट वीक का आयोजन किया गया। फादर जॉर्ज फर्नांडिस ने प्रतिभागियों को बताया कि चर्च के अस्थायी सामानों की देखभाल करने के साथ साथ ईश्वर के वचन को पढ़ने, प्रतिबिंबित करने और प्रचार करने के माध्यम से सुसमाचार प्रचार में सामान्य भूमिका निभाता है। भारत में ईसाइयों के प्रति शत्रुतापूर्ण घटनाओं में वृद्धि।
भारत में सितंबर की शुरुआत से ईसाइयों के प्रति असहिष्णुता और खुली दुश्मनी बढ़ रही है। पूर्वी भारतीय राज्य बिहार में इंजिली संप्रदायों से आम ईसाइयों और पुरोहितों को डराने धमकाने और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है। 15 सितंबर को एक 15 वर्षीय ईसाई लड़के की बिहार की राजधानी पटना के एक अस्पताल में 1 महीने तक तड़पते रहने के बाद संक्षारक तरल पदार्थ में डालने से गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई। 2 साल पहले ईसाई धर्म अपनाने वाले लड़के के परिवार को हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा बार बार चेतावनी दी गई थी कि वे वापस चले जाएं या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। घटना गया जिले के गांव की है। 29 सितंबर को बॉडी ऑफ क्राइस्ट नामक एक ईसाई अधिकार समूह ने बक्सर जिले के राज मसीह नामक एक पास्टर से धमकी भरे फोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक वीडियो अपील प्रसारित की। अपने वीडियो संदेश में पास्टर का कहना है कि उसे पुरुषों के एक समूह ने पीटा था और उसे प्रार्थना सभा बंद करने और गांव छोड़ने की चेतावनी दी गई थी। धर्मांतरण के दावों पर भारतीय पुलिस ने की ईसाई विवाह की जांच। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बुधवार को हिंदू चरमपंथियों ने यह दावा करा कि वधू को बलपूर्वक हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा था। एक विवाह समारोह को भंग कर दिया। मध्य प्रदेश में हिंदू कार्यकर्ताओं के इस दावे के बाद कि दुल्हन ईसाई धर्म में परिवर्तित हिंदू थी, पुलिस ने एक प्रोटेस्टेंट दंपति के विवाह की जांच शुरू कर दी। हालांकि वर और वधू दोनों के परिवारों ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन हंगामे के कारण वर और वधू तथा दोनों परिवारों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इंदौर में सेवारत पास्टर पत्रस साविल ने गुरुवार को उका समाचार को बताया कि हिंदू कार्यकर्ताओं के आरोप गलत साबित होने के बाद वर वधू तथा उनके परिवार वालों को मुक्त कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सभ्य कार्य दिवस का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन एवं ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में सेंट राफेल स्कूल के प्रांगण में दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सभ्य कार्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदौर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप चाको, सम्मानित अतिथि इंदौर मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण पाठक, जनरल सचिव श्री हरनाम सिंह धारीवाल, अधिवक्ता शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव उपस्थित थे। विशेष अतिथि आदरणीय बिशप चाको जी ने अपने संबोधन में कहा, आजीवन को आदर्श और आदर सम्मान से जीने के लिए हमें एक सार्वभौमिक अधिकार की आवश्यकता है, जिसमें हर स्तर के लोगों के लिए कौशल प्रदान किए जाते हैं। रेड चर्च इंदौर में संरक्षक संत फ्रांसिस असीसी का पर्व मनाया गया। रेड चर्च इंदौर में सुबह 8 बजे इंदौर धर्म प्रांत के विकार जनरल फादर सी माइकल जॉन की अगुवाई तथा फादर थॉमस मैथ्यू, फादर एंथोनी स्वामी, फादर मुकेश मचा तथा फादर सुरेश सोनवानी की सहभागिता में पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। अपने प्रवचन में फादर सी माइकल जॉन ने कहा कि हम आज प्रकृति एवं पर्यावरण प्रेमी संत फ्रांसिस का पर्व मना रहे हैं। प्रथा के अनुसार उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को मान्यता दी। वे पूरी धरती और इस पर रहने वाले हर प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी पहाड़, समुद्र तथा आकाश में सूर्य चंद्रमा तारों सबको अपना परिवार मानते थे। इतना ही नहीं, वे सबसे बातचीत किया करते थे। आज पूरी मानव जाति को जरूरत है कि वे प्रकृति तथा पर्यावरण को प्रेम करना सीखे तथा इसकी रक्षा करना सीखे। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।